निमिषा मैम जब एडिटोरियल कराती हैं तो इसके अंदर भैया भर भर के वोकैबुलरी करा देती हैं और इतना ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, हम इसको याद नहीं कर पाते, रिटेन नहीं कर पाते। तो भैया इसको याद करने को, उसको रटने को कौन कह रहा है? तुमने डे टू डे लाइफ में यूज करा होगा या फिर डेली तुमने एडिटोरियल में पढ़ा होगा तो खुद ब खुद ही याद आ गई। सो इसके पीछे जस्ट प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी है। मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट 5 पीडीएफ तो सॉल्व करनी है, मतलब 20 पजल का टारगेट है। और सारी चीजें जो हमने आज के लिए मतलब सोची थी वो सब कुछ हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। तो देखा जाए प्रोडक्टिव ना रहते हुए भी प्रोडक्टिव डे हमारा हो चुका है। सो हेलो गाइस, होप सब बढ़िया ही होंगे। और आज डेट है 17 अगस्त। अब IBPS PO प्री के लिए 6 दिन बचे हैं और अभी टाइम दिखाऊं तो टाइम हो रहा है भैया 1:09 और ऑलमोस्ट दिन जा चुका है और अब मैं पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूँ। अब इसके पीछे क्या रीजन है तो देखो, कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि भाई मतलब मेरी तबीयत की वाट लग रखी है। और तबीयत लाइक वैसे वाली तबीयत नहीं, बट मेरे साथ क्या हो रहा है कि मतलब मेरी आंखों में ज्यादा ड्राइनेस हो गई है। अब मैंने चेकअप वगैरह कराया था तो इसके चक्कर में मतलब आंखों में काफी ज्यादा ड्राइनेस हो गई है। कॉज लाइक थोड़ा सा बोल सकते हैं आइस पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है और स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रखा है, जिसके चक्कर में थोड़ा सा सर भी भारी भारी रह रहा है और हेडेक हो रहा है। तो जो पढ़ाई 3-4 दिन से हो रही है वो इतनी इफेक्टिवली नहीं हो रही है और मैं इतना पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका हमने कल अपॉइंटमेंट ले रखी है, कल जाके इसको दिखाएंगे और ट्रीटमेंट वगैरह कराएंगे। अगर कुछ मेड्स वगैरह मिलेगी तो वो लेंगे, अदरवाइज अगर स्पेक्स का नंबर वगैरह बढ़ेगा तो वो देखेंगे, क्योंकि ये चीज जरूरी है। कॉज ऑलमोस्ट भाई एग्जाम सर पे और अब ऐसी चीजें हो रही हैं तो ये दिक्कत कर रही हैं। तो एनीवेज चलो अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई और सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं टू डू लिस्ट और उसके बाद में फिर तुम लोगों से दोबारा मिलता हूँ। तो ये रही आज की मेरी टू डू लिस्ट। अब क्वांट्स के अंदर मेरे को करने हैं अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, जो कि मैं एक पीडीएफ और लेक्चर के थ्रू कराता हूँ, मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके अलावा रीजनिंग में एज ऑलवेज 10 प्री पजल्स और ट्राई करेंगे 2 मेंस के ही पजल करें। और इंग्लिश के अंदर परफेक्शन और एडिटोरियल लाइक मैंने कल नहीं करा था तो उसको मैं आज रीड करूंगा। और ग्रामर के थोड़े बहुत क्वेश्चन करने हैं और जनरल अवेयरनेस के अंदर हमको सीए करना है, वो भी हमारा एक दिन का छूट गया था और थोड़ी बहुत रिवीजन होगी। और उसके अलावा रहेंगे 2 IBPS प्री के मॉक। अब आज वैसे तो संडे है लेकिन स्टिल मेरे को करंट अफेयर और एडिटोरियल करना है, क्योंकि वो लास्ट दिन का बच्चा है मेरा। जैसे कि बोला यार, मतलब पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी तो कुछ चीजें छूट रही थी तो उनको आज कवर करूंगा। मतलब एडिटोरियल रीडिंग करनी अपनी पीडीएफ से और करंट अफेयर का छोटा मोटा लेक्चर वो देख लेंगे। एंड उसके अलावा जो मैंने बोले थे कि भाई अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कर रहा हूं तो वो मैं कर रहा हूं इस पीडीएफ से। अभी आशीष सर ने एक मैराथन लिया था जिसके अंदर सारे टाइप्स के अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कवर करे थे, तो मैं क्वेश्चन भैया डायरेक्ट पीडीएफ से उठा के सॉल्व कर रहा हूं। और बाकी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर लेक्चर के थ्रू जाके हम एक बार देख ले रहे हैं। तो ओवरऑल ऐसे प्रैक्टिस चल रही है। और बाकी इसके अलावा एक DI की भी मैराथन है तो उसको भी मतलब मैं पीडीएफ के थ्रू सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। और बाकी मैं एक चीज और दिखा दूं कि ये मैंने प्रैक्टिस मॉक का एक लाइव मॉक दिया था। ये प्रैक्टिस मॉक से तो हट गया, लेकिन मैंने अपने टेलीग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट शेयर करा था तो इसमें मैंने स्कोर करा था 63.5। और भैया इसके जब मैंने परसेंटाइल सुबह देखी थी तो परसेंटाइल आई थी 89 या 90 के आसपास थी। तो मतलब हमेशा भाई तुम्हारे मार्क्स मैटर नहीं करते, तुम्हारी परसेंटाइल मैटर करती है। देखो 63 मार्क्स लाके फिर भी 90 परसेंटाइल बन रही है और किसी किसी मॉक में तो भाई सिर्फ 50-55 नंबर लाके तुम्हारी 99 पॉइंट की परसेंटाइल बन जाती है। तो परसेंटाइल पे ध्यान दिया करो, मार्क्स तो देखो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं इसके अलावा डेली अपने भाई टेलीग्राम चैनल पे ऐसे टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ जो कि रिपीटर्स के लिए भी होती है और बिगिनर्स के लिए भी होती है। तो अगर तुमने भैया प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या तुम रिपीटर हो और तुमको समझ नहीं आ रहा कि अपनी प्रिपरेशन को कैसे लेके चलना है, तो मैं डेली के टास्क दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसके साथ साथ डेली के चेकलिस्ट भी शेयर कर रहा हूँ, मतलब कौन कौन से तुमको टारगेट आज कंप्लीट करना है, लाइक हर सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है या सिंपली अंकुर हेरवन टाइप करना, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई। बहुत यूजफुल चीजें वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, नॉट ओनली पीडीएफ, उसके अलावा भी भाई जितने भी तुम्हारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं कि तुमको डेली क्या क्या चीजें करनी है, अपनी डेली रूटीन को कैसे लेके चलना है, सब कुछ वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इससे। आई थिंक मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि भैया क्या है ये, किस चीज का लेक्चर है। और बाकी भाई दिन में मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि सुबह सुबह तुम उठ रहे हो, कभी भी लाइक पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि मैं दोपहर में कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग में मैं क्वांट से शुरू कर लूंगा तो वो थोड़ा सा लाइक मेरा ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं इससे शुरू कर रहा हूँ ताकि स्लोली स्लोली ऐसे करके स्टडी हम लेके जाएं और फिर थोड़ा हम अटैक करेंगे लाइक अच्छे क्वेश्चंस वगैरह पे या फिर प्रैक्टिस पे या फिर मॉक्स वगैरह पे, तो थोड़ा सही जाएगा, स्मूथ जाएगी चीजें। अब देखो एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्पेसिफिकली बोलूं तो भैया पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके अंदर तुमको कंसिस्टेंट होना काफी ज्यादा जरूरी है। तुम डेली बेसिस पे कम पढ़ोगे लेकिन चलेगा, लेकिन तुमको डेली पढ़ना, तुमको कंसिस्टेंट बेसिस पे पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। वरना तुम लोगों ने भाई हाल देख ही लिया। अब मैंने भैया 3 महीने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी, जिसके चक्कर में मेरे जो मॉक के स्कोर है भाई एकदम इतने गंदे लेवल के गिरे थे, लिटरली मैं देख के डिमोटिवेट हो गया था। अब पिछले कुछ दिनों में भी भाई सेम चीज हो रही थी, मतलब पढ़ने के नाम पे भैया 2 या 3 घंटे की पढ़ाई हो रही थी। अब सीन ऐसा हो रहा था कि मतलब मैं पढ़ने का ट्राई कर रहा था लेकिन भाई पढ़ाई हो ही नहीं रही थी क्योंकि हालत खराब थी। और भैया उस चीज को मैं लेके रिग्रेट करता, उस चीज को लेके भैया पूरा दिमाग खराब करता तो कोई फायदा नहीं होता। तो इसीलिए 2-3 दिन जो मेरे खराब हुए उसको मैंने एज अ रेस्ट ट्रीट करा और उसके बाद से जब नेक्स्ट डे से मैंने स्टार्ट करा तो फुल एफिशिएंसी और फुल एनर्जी के साथ पढ़ना स्टार्ट करा। और बाकी कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि भैया 1-2 दिन पढ़ाई खराब हो जा रही है किसी कारणवश, तो भैया उसको रिग्रेट करने से अच्छा नेक्स्ट डे जब पढ़ो तो पूरे अपनी फुल एनर्जी और फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ो। इसके अलावा मेरे को काफी सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि हमारे मॉक्स के अंदर मार्क्स गिरते जा
रहे हैं, एग्जाम सर पे आ चुका है, अब क्या करें, कैसे इंप्रूव करें, डर लग रहा है काफी ज्यादा, तो भैया एक वर्ड में एक चीज बोलूंगा कि चिल करो, रिलैक्स करो, क्योंकि ऐसे ये चीजें सोच के तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, उतना ही दिमाग खराब होगा और उतना ही स्कोर तुम्हारा और गिरते जाएगा। सिंपली मॉक के अंदर स्कोर गिर रहा है, ठीक है, नॉर्मल चीज है, वो मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन उसको भाई तुम एक हवा मत बनाओ, सिंपली अपने प्रैक्टिस पे फोकस करो और बाकी जो होगा भैया एग्जाम वाले दिन आराम से देखा जाएगा। तो अभी जस्ट कंप्लीट करा ये परफेक्शन का लेक्चर, जिसके अंदर थे पैराजंबल के क्वेश्चंस, और पैराजंबल के मेंस लेवल के बोलोगे। अब मेंस का मेंस से ऊपर लेवल का भी बोल सकते हो, कॉज मेंस के अंदर मैक्सिमम 8 से लेकर 10 सेंटेंस के अपने पैराजंबल आते हैं, लेकिन इसके अंदर था 12 सेंटेंस का पैराजंबल। और एक चीज मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे जो पैराजंबल था ये भाई आज खुद से सॉल्व हो गया मेरे से, बस यहाँ पे एक सेंटेंस में आगे पीछे गलती हुई, बाकी ओवरऑल मैंने खुद से सॉल्व कर लिया था। सो इसके पीछे जस्ट प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी है। तुम जितना कंसिस्टेंट रहोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी रिगरस प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा तुमको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और भैया बैंकिंग एग्जाम के सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसको तुम कंप्लीट नहीं कर सकते। अब जैसे अरिथमेटिक का हुआ बना रखा होता है, कुछ को भाई डीआई में दिक्कत होती है, कुछ को इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो भैया जितनी प्रैक्टिस करोगे, चाहे तुम लेक्चर के थ्रू कर रहे हो चाहे पीडीएफ के थ्रू कर रहे हो, उतना ज्यादा तुमको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बस वही है कि भाई कुछ टाइम पहले तक मैं पैराजंबल में बहुत ही गंदा कर रहा था, मतलब मेरे पैराजंबल ऑलमोस्ट गलत हो जा रहे थे। अगर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो उसमें से मुश्किल से 2 या 3 सही हो रहे थे, लेकिन भाई थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा मैंने, लेक्चर के साथ करा, थोड़ा बहुत लाइक मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस करा, तो अपने आप इंप्रूव हो गया। तो भैया सिंपल चीज यही है कि प्रैक्टिस करो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। एंड बाकी अगर चाहता तो आज की वीडियो में स्किप कर सकता था, क्योंकि देखो कंपैरेटिवली भाई और दिन के आज कोई इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होने वाली, आज कोई इतना दिन प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। कॉज एक तो टाइम कम है, क्योंकि ऑलरेडी लेट स्टार्ट करा है, ऊपर से इतना फोकस भी नहीं हो रहा। बट मेरे को तुम लोगों को ये दिखाना था कि भैया 5 उंगलियां बराबर नहीं रहती, कोई दिन तुम्हारा काफी ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव रहता है, कोई दिन बहुत कम ही रहता है। तो इसीलिए बैलेंस करके चलो, बस कंसिस्टेंट रहो। अब मेरे साथ ऐसे दिक्कत हो रही है कि 4-5 दिन से मतलब थोड़ा ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, बस थोड़ा बहुत लाइक कभी मौका दे दिया, तो बस वही चल रहा है। उसके अलावा इतनी कोई प्रैक्टिस मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट आज की वीडियो मैंने इंटेंशनली शूट करी और तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कॉज मैं तुम लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई कभी कोई दिन तुम्हारा खराब चला गया ड्यू टू लाइक कोई भी रीजन हो सकता है, तबीयत खराब है या कुछ अदर रीजन आ गया, तो उस दिन को रिग्रेट करने से अच्छा है कि भैया अगले दिन की प्रिपरेशन करो, अगले दिन थोड़ा और अच्छा करो। बस यही कहना चाहता हूँ। अब मेरे पे 2 ऑप्शन है कि मैं करंट अफेयर का लेक्चर कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे मॉक दे सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं करंट अफेयर कर लेता हूँ, क्योंकि दिखाता हूँ एक बार। तो ये है भैया सिर्फ 38 मिनट का लेक्चर, जो कि मैक्सिमम हमारा 20 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मॉक आराम से देंगे। तो हाँ जी, मॉक वगैरह अटेम्प्ट हो चुका है और भैया एनालाइज भी कर लिया है। और टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:37। और अब क्या प्लान है कि अब मैं करूंगा एडिटोरियल, लाइक एडिटोरियल के पीडीएफ लेके बैठूंगा और खुद से सेल्फ रीडिंग करूंगा। अब हो क्या रहा था कि मैं एडिटोरियल को लाइक लास्ट में कर रहा था एकदम, तब थोड़ा सा लाइक जैसे एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, एनर्जी डाउन रहती है, तो फिर जो मैं पढ़ रहा था समझ आ रहा था, लेकिन इतना इफेक्टिवली नहीं आ रहा था। तो अब जितना जल्दी हो सकेगा एडिटोरियल हम खत्म कर दिया करेंगे, क्योंकि देखो इसमें सेल्फ रीडिंग करनी होती है और भैया इसमें समझना जरूरी होता है, वरना ऐसे रीड करके कोई फायदा नहीं रहता। तो बाकी अब मैं एडिटोरियल की पीडीएफ यहाँ पे उठा ली है और इसको मैं करने वाला हूँ और फटाफट से इसको निपटाएंगे। फिर इसके बाद का प्लान है कि लाइक कुछ करेंगे प्रैक्टिस वगैरह, और प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। रीजनिंग के अंदर मैं सॉल्व करूंगा पीओ प्री लेवल की पजल्स, अब 10, 15, 20 पजल जितनी भी सॉल्व कर पाऊंगा वो करूंगा। उसके बाद में 1-2 पजल उठा लूंगा मैं मेंस लेवल की, क्योंकि मेंस भी अब स्टार्ट करना है। अब ऐसा नहीं है कि मेंस मैंने पहले नहीं पढ़ा था, बट मोस्टली चीजें लेक्चर के थ्रू हो रही थी, मतलब लेक्चर के थ्रू प्रैक्टिस हो रही थी। लेकिन मेरा मानना ये है कि लेक्चर करो, लेकिन उसके अलावा जब खुद से बैठ के तुम खुद से क्वेश्चन को टैकल करोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो खुद वाली प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो लाइक प्री के पजल भी कर लेंगे और थोड़े बहुत मेंस के पजल भी कर लेंगे। और 23 तारीख के बाद जब प्री खत्म हो जाएगा तब तो भैया मेंस ही मेंस करना है। तो इसीलिए अभी से थोड़ा लेके चलते हैं कि 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करते रहेंगे, तो थोड़ा यूज टू होने में इतना दिक्कत नहीं होगी। और बहुत से बंदों को ये भी डाउट रहता है कि निमिषा मैम जब एडिटोरियल कराती हैं तो इसके अंदर भैया भर भर के वोकैबुलरी करा देती हैं और इतना ज्यादा ओवरलोड हो जाता है, हम इसको याद नहीं कर पाते, रिटेन नहीं कर पाते। तो भैया इसको याद करने को, उसको रटने को कौन कह रहा है? तुमको सिंपली डेली जाना है, लेक्चर अटेंड करना है, या पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो उसको तुमको सिर्फ रीड करना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब तुम रिपीट पर रीड करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में आ जाती हैं। तो बस वोकैब के साथ भी ऐसा ही है, तुमको बस समझ के उसको थोड़ा रीड करते हुए चलना है, तुमको रटना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल ले लो, रेजिलियंट का ले लो, फ्रेल का ले लो, फीबल का ले लो, फ्रेजाइल का ले लो। अब देखो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि तुम्हारी डे टू डे लाइफ में भी यूज होते हैं, और इवन ये मोस्ट कॉमन तुम्हारे वर्ड्स हैं एडिटोरियल के। अब इनको तुमने बैठ कर रटा नहीं होगा, तुमने डे टू डे लाइफ में यूज करा होगा या फिर डेली तुमने एडिटोरियल में पढ़ा होगा, तो खुद ब खुद ही याद आ गए। तो बस ऐसे तुमको करना है भैया कि डेली पढ़ना है, उसको तुमको बैठ के रटना नहीं है। तो बाकी चलो इसको निपटाते हैं, फिर तुम लोगों से दोबारा मिलते हैं। तो भैया एडिटोरियल तो हो चुका है कंप्लीट, और अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ पजल्स। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा क्वेश्चन और ये रहा अपना सॉल्यूशन। 1-2 मैंने यहाँ पे पजल्स ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अब देखो इसके अंदर क्या सीन है कि इसमें पीडीएफ वाइज पजल्स है, मतलब एक पीडीएफ के अंदर यहाँ पे 4 पजल्स हैं, और मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट
5 पीडीएफ तो सॉल्व करनी है, मतलब 20 पजल का टारगेट है। लेट्स सी, फटाफट से सॉल्व करते हैं और उसको अचीव करते हैं, क्योंकि जितना सॉल्व करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी और उतना ज्यादा लाइक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो भैया यहाँ पे हमारी पजल की प्रैक्टिस हो चुकी है और मैंने 4 पीडीएफ बोल तो 16 पजल सॉल्व करी है। यहाँ पे एक बार आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो सारी मतलब अलग अलग टाइप्स की पजल थी और इसके अंदर मतलब मिक्स थे, लाइक लेवल भी मिक्स थे और उसके साथ साथ लाइक पजल भी मिक्स थी। कोई पजल थी, कोई सेटिंग अरेंजमेंट थी। तो इसका थोड़ा फायदा होता है कि तुमको डिफरेंट टाइप्स के लाइक यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहता है। और 16 पजल्स ही हो गई और बाकी मेरे ख्याल से मैंने एक मॉक दिया था उसके अंदर भी कुछ पजल्स हो गई एंड फिर एक और मैं मॉक देने का सोचा तो उसके अंदर हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो 20 से 25 पजल एक दिन के अंदर हमारी सॉल्व होगी, तो बोल सकते हैं काफी अच्छा है, मतलब अच्छी क्वांटिटी है। बाकी इसके अलावा क्या करने वाला हूं मैं कि एक मैं देखने वाला हूँ सीए का लेक्चर, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं तो आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा पुराना लेक्चर है और ये थोड़ा सा डेटा बेस्ड लेक्चर है। तो इसको देखने का तात्पर्य ये है भाई, मेंस के लिए अब अपने को सीए रिवाइज भी करनी है, तो धीरे धीरे करके लाइक हम सीए भी रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो मैं लेक्चर ही ऐड करूंगा, फिर उसके बाद देखेंगे पीडीएफ वगैरह कुछ सीन होगा तो आपको भी मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी मैं करूंगा ये वाला लेक्चर रिवाइज, इसके थ्रू मतलब ये आप सीए करेंगे एंड इसके बाद हम देंगे एक और मॉक। और मॉक कौन सा होगा, क्या होगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले मैं ये लेक्चर करता हूँ, फिर आप लोगों से दोबारा मिलता हूँ। तो अब बारी है भैया दिन के दूसरे मॉक की, जो कि मैं देने वाला हूँ स्मार्ट कीड़ा का। यहाँ पे आप देख सकते हो। और देखो, कभी भी मैं एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक नहीं करता मॉक के लिए भाई, मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ट्राई करता रहता हूँ। अब इससे होता क्या है कि मेरे को डिफरेंट लेवल ऑफ मॉक्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा आजकल क्या कर रहे हैं भाई प्लेटफॉर्म वाले कि भाई जो प्री का मॉक है उसको भाई मेंस लेवल पे पहुंचा रहे हैं, क्वेश्चन इतने हार्ड दे रहे हैं। और कभी कभी कुछ मॉक में ऐसा भी होता है कि भैया वो पता ही नहीं चलता कि वो पीओ लेवल का मॉक है, क्लर्क लेवल का मॉक है। तो भाई इसलिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ट्राई करते रहा करो, क्योंकि क्या पता भैया पेपर का लेवल क्या आने वाला है। बाकी इस मॉक के बाद लास्ट में हमको करनी होगी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस मैं किस सोर्स से करने वाला हूँ भाई, किस चीज की प्रैक्टिस करने वाला हूँ, वो सब कुछ तुम लोग को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये मॉक दे देता हूँ, ठीक है। तो भैया दिन का दूसरा मॉक तो हो चुका है डन। और एक बार तुम लोगों को मैं कंडीशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो कितना मस्त लग रहा है, मतलब बढ़िया कट ऑफ क्लियर है, नंबर भी अच्छे आए हैं, परसेंटाइल भी देखो बढ़िया दिख रही है। लेकिन जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो ब्लंडर देखो, यहाँ पे इंग्लिश में एक्यूरेसी की ऐसी की तैसी हो रखी है। 10 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हैं। रीजनिंग में भी भाई 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, मजे मजे पजल को हमने खराब कर दिया। और क्वांट्स में तो ठीक ही है, मतलब 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, 1 गलत है। ओवरऑल 16 गलत हैं। एक्यूरेसी की भैया यहाँ पे वाइट लग रखी है, ओवरऑल सिर्फ 80% की एक्यूरेसी मेंटेन हुई है। अब यही नहीं करना था। अब जिस सेक्शन में हमको 100% एक्यूरेसी चाहिए रीजनिंग और क्वांट्स में, उसमें भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो ये तो भैया गलत बात है। और बाकी ओवरऑल बात करें इस मॉक के लेवल की, तो मॉक लाइक थोड़ा सा इजी और मॉडरेट साइड था, इसलिए थोड़े अच्छे नंबर आए। वरना तो भैया अब वाट लग रखी है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के भैया मॉक्स भी थोड़े टफर साइड आ रहे हैं, मतलब इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, स्कोर्स भी इतने मेंटेन नहीं हो पा रहे। ओवरऑल हमको क्या है, हमको भाई प्रैक्टिस लेके चलनी है कि अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन एकदम हार्ड वाले आए या एकदम इजी वाले आए, हमको तो भैया अपनी प्रैक्टिस से मतलब है। बाकी अब इसके बाद हम करने वाले हैं प्रैक्टिस अरिथमेटिक की, जो मैंने मैराथन तुम लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था। और एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ उसकी, ये रही पीडीएफ। और मैंने इस मैराथन को ऑलमोस्ट आधा खत्म कर रखा है। एक बार मैं अगर तुमको दिखाऊं तो यहाँ पे यूट्यूब पे ये रहा मेरा लेक्चर खुल रखा है, देख सकते हो 6 घंटे 45 मिनट की मैराथन है और 3 घंटे की हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो रखी है। और तुमको पीडीएफ देखो, लाइक इसमें सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये देख सकते हो A to Z जो हमारे प्री के लिए लाइक यूजफुल है, इवन मेन्स में भी जो टॉपिक्स होते हैं हमारे सारे इसके अंदर कवर हो रखे हैं। तो अगर देखा जाए एक कॉम्प्रिहेंसिव और बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस, तो भैया ये मैराथन काफी बढ़िया चीज है। इसलिए मैं इधर से क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अरिथमेटिक के क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने थे, अब वो अलग अलग से अच्छा एक इधर मैराथन उठाई, इससे हम कर लेंगे। मोस्टली मैं कर रहा हूँ पीडीएफ से प्रैक्टिस, और बाकी अगर समझ नहीं आ रहा हो तो फिर जाके सर की अप्रोच देख लेते हैं और उसको फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ दिनों से हालत खराब थी, तो कल भी मतलब थोड़ा लाइक सही नहीं फील कर रहा था, तो मैंने सिर्फ एक मॉक दिया था और मेरे ख्याल से एक आधा से छोटे मोटे लेक्चर देखे थे। बाकी मैं मस्त अपना टैब लेके और बैठ गया था और ये पीडीएफ सॉल्व कर रहा था। मैंने पूरे दिन में लाइक कुछ नहीं करा था, मेनली पीडीएफ सॉल्व करी थी और कुछ एक आध लेक्चर देखे थे और एक मॉक दिया था। तो इसलिए मेरी आधी पीडीएफ कल सॉल्व हो गई थी और आधा ट्राई करेंगे कि हम आज ही खत्म कर दें। और उसके बाद फिर एक और डीआई की मैराथन आई है, तो उसको भी हम 1-2 दिन में अगले निपटा देंगे, ताकि हमारी डीआई प्लस में अरिथमेटिक की पूरी प्रैक्टिस हो जाए। और बेसिकली अभी क्वांट से थोड़ा सा लाइक वीकर साइड चल रहा है, इसी में थोड़े कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा करना है। बाकी फिर मैं बैठ जाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। और अब लास्ट में मेरे को सिर्फ ये प्रैक्टिस ही करनी है, और सारी चीजें जो हमने आज के लिए मतलब सोची थी वो सब कुछ हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। तो देखा जाए प्रोडक्टिव ना रहते हुए भी प्रोडक्टिव डे हमारा हो चुका है। तो चलो इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड आई होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। और अगर चैनल पे नए हो, ऐसे डेली तुम स्टडी ब्लॉग्स देखना चाहते हो, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस देखना चाहते हो, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस देखना चाहते हो, अपडेट्स देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और बाकी अगर तुमने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपली अंकुर हेयर वन टाइप करो, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे भाई काफी प्रोडक्टिव चीजें मिलती हैं। लाइक मैं डेली पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ, डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ कि तुमको कैसे अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है, डेली चेकलिस्ट शेयर करता हूँ जिसको तुम डेली बेसिस पे टारगेट करके मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो अपने तीनों सब्जेक्ट की। और उसके अलावा जो भी मैं सोर्सेज यूज कर रहा हूँ वो तुमको वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो भैया ओवरऑल देखा जाए तो मस्त पैकेज है हमारे टेलीग्राम का। इवन वहाँ पे मैंने एक ग्रुप भी बना रखा है जिसमें तुम अपने और एस्पिरेंट्स के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो कि भैया क्या कैसे प्रिपेयर करना है। तो भाई बढ़िया चीज है, जाके एक बार ज्वाइन कर लो। एंड बाकी चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।